जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र और यह क्लास 10th के लिए है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ओके, इस चैप्टर में सत्ता की साझेदारी कार्य प्रणाली में है ना, इसके बहुत से पार्ट बन गया है और इसके आगे का पार्ट, जिस पार्ट भाग का नाम है पंचायती राज व्यवस्था, है ना, इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो इसी चैप्टर पंचायती राज व्यवस्था से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है और इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित सारे प्रश्न को समझेंगे। और अगर आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं। क्या है पहले क्वेश्चन, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था क्यों लाया गया। क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था क्यों लाया गया। तो जवाब है कि ग्राम और पंचायत स्तर को मजबूत और सक्षम बनाने के उद्देश्य से, मजबूत और सक्षम सक्सेस कर जाए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया ताकि हमारा देश विकास कर सके। आपसे क्वेश्चन कहीं पूछ देगा कि पंचायती राज व्यवस्था क्यों लाया गया, तो सीधा कहिएगा कि ग्राम स्तर को मजबूत करने के लिए और सक्षम बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। एक ए बी डिफिनेशन है और एक ए बी डिफिनेशन है पंचायती राज व्यवस्था का। ग्राम और पंचायत स्तर को मजबूत और सक्षम बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा दे दिया गया। तब आज हमारा बिहार जो है पंचायती स्तर पर जो काम करता है, पंचायत स्तर पर काम करता है, एकदम वह काम बहुत सुदृढ़ होता है। पंचायत स्तर पर काम होने का मतलब ये है कि पंचायत यानी गांव के उस व्यक्ति को योजना का लाभ मिले जो व्यक्ति बहुत गरीब हो। गांव की वो सड़कें हो जो सड़कें उबड़ खाबड़ है, कभी उस पर मिट्टी नहीं पड़ा हो, रोड़ा नहीं पड़ा हो, पक्कीकरण नहीं हो, उस सड़कों को पक्कीकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया। और इस व्यवस्था से हम अपनी सड़कें, जिस व्यक्ति को लाभ सरकार का लाभ नहीं मिला हो उसको लाभ दिलाने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया। अगला है, सबसे पहले भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। तो जवाब होगा राजस्थान। जवाब क्या होगा? राजस्थान। समझ में आ रहा है? बोलो सब समझ रहा ना। भारत किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किया गया था? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है। मतलब बिहार में जिस तरह मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान, उसी तरह बिहार, हम लोग बिहार में आते हैं तो बिहार की बात जानेंगे। बिहार के पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो 3 स्तरीय है। कैसा है? 3 स्तरीय। 3 स्तरीय कैसे है? पहले का है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। कोई दिक्कत? रहने दो। पहले का है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर काम होता है। ग्राम पंचायत मतलब ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और तो अब है जिला परिषद। तो जिला परिषद मतलब पूरा जिला लेवल, ठीक है ना। अब हम लोग इस तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, तब तक हम बोर्ड को साफ करके फिर से अब सबसे पढ़ेंगे ग्राम पंचायत क्या है, इसका प्रधान कौन होता है, इसका कार्यकाल क्या है, इसका कार्य क्या है। इसको पढ़ने के बाद में पंचायत समिति पढ़ेंगे, पंचायत समिति पढ़ने के बाद में जिला परिषद पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो दोस्तों अब उतना पढ़ने के बाद में बोर्ड साफ करके मैंने लिख दिया पंचायत। पंचायत को 3 भागों में बांटा गया है। पहले का ग्राम पंचायत, दूसरा का पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। अब हम लोग इस तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर पढ़ेंगे तो ग्राम पंचायत। क्या पढ़ेंगे? ग्राम पंचायत। कि ग्राम पंचायत होता क्या है, यह कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, कैसे होता है, इसके प्रधान कौन होता है, इसके मुख्य, इसके मतलब कार्यकाल कितना समय होता है, यानी ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत है ना, यह ग्राम स्तर पर होता है। कहाँ स्तर होता है? ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है।
ग्राम स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत जो है कहाँ होगा, ग्राम स्तर पर होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें इसका कार्यकाल, यानी ग्राम पंचायत में जो इसके प्रधान बनते हैं, मतलब ग्राम पंचायत को चलाने के लिए कैसे चले या इसमें कार्य है इसको कैसे करें, तो इसका प्रधान होता है कौन, मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया जी। कौन होते हैं, मुखिया होते हैं, है ना। ग्राम पंचायत प्रधान कौन होता है, मुखिया। और मुखिया का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल। कार्यकाल कितने साल का होते हैं, 5 साल। यानी आप 5 साल के बाद में आप उस मुखिया को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, तो चुनाव के आधार पर। कैसे बदल सकते हैं, चुनाव के आधार पर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसका प्रधान कौन होता है, मुखिया। अभी नहीं कि हम मुखिया बन गए तो लाइफ टाइम हम ही रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। मुखिया बन गए तो मुखिया कैसे बनेंगे, तो ग्राम पंचायत के जितने सारे लोग होंगे वो सारे लोग वोट देंगे, वोट करेंगे, है ना। और जो वोट में ज़्यादा मत प्राप्त करेगा, वोट प्राप्त करेगा, वो मुखिया बनेगा। क्या बनेगा, मुखिया। यानी जनता द्वारा, लिखेंगे ना यहाँ पे, जनता के द्वारा चुनकर, जनता के द्वारा चुनकर मुखिया बनाया जाता है। अब देखेंगे ग्राम पंचायत में जितने भी सारे लोग होंगे ना, इसको मतलब क्या करेंगे, जो खड़ा सब कोई होगा मुखिया के लिए, है ना। अब खड़ा होगा, जो ज़्यादा वोट जिसको मिलेगा, ज़्यादा मत मिलेगा, उस व्यक्ति को मुखिया घोषित किया जाता है। कौन लोग घोषित करेंगे, कौन लोग, तो ग्राम की जनता नहीं, ग्राम के लोग, यानी ग्राम पंचायत के लोग वोट देंगे, ग्राम पंचायत के लोग वोट देंगे, है ना। सरकार के ओर से कुछ अधिकारी आती है ना, उसका कुछ अपना प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के द्वारा जिसको ज़्यादा वोट मिलता है ना, तो वह मुखिया बनता है। और मुखिया वो ग्राम पंचायत का देखरेख करता है, ठीक है ना। अब एक मुखिया का निर्माण कितना आबादी होगा, तो हम मुखिया का निर्माण करेंगे, तब समझ लीजिए। यानी आबादी, अगर गांव की आबादी कितना है, 7,000, कितना है, 7,000, तो ग्राम पंचायत का निर्माण करेंगे। यानी उस ग्राम पंचायत में एक मुखिया की जरूरत है। कोई दिक्कत है ना। कि अब आप लोग बताएंगे कि कितने हजार की आबादी पर ग्राम पंचायत में मुखिया का चुनाव करेंगे, 7,000 की आबादी पर। कितने आबादी होना चाहिए, 7,000। कोई दिक्कत है, बोलो सब रे, कोई दिक्कत है ना। अब चलिए, है ना। और ये पूरे ग्राम पंचायत में, पूरे ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड सदस्य होते हैं। अब देखिए, पूरे ग्राम पंचायत में, मतलब पूरे ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड सदस्य होते हैं। अब तू लोग कहेगा सर जी हमारे में 14 ही वार्ड है ना। तो भाई किसी में 14 होगा, किसी में 15, किसी में 16, है ना। यानी पूरे ग्राम पंचायत, यानी 7,000 की आबादी में, है ना, 15 से 16 गो वार्ड सदस्य की चुनाव होती है। अब प्रत्येक वार्ड में कितने लोग होते हैं, प्रत्येक वार्ड में कितने लोग होंगे, जल्दी बोलेंगे। प्रत्येक वार्ड में कितने लोग होंगे, 500 से लेके 600 व्यक्ति होंगे। मतलब एक वार्ड में कितने लोग होंगे, 500 से 600। अभी मत आप लोग गिन लीजिएगा कि मेरे घर में जो लड़का नहीं हो वोट दे, उसी को मत गिन लीजिएगा। वोट देने वाले व्यक्ति की संख्या, जो व्यक्ति वोट देते हैं उनकी संख्या 500 से 600 होगा, तो एक वार्ड बनेगा। क्या बनेगा, वार्ड। और उस वार्ड की निगरानी, उस वार्ड की देखरेख वार्ड सदस्य करेंगे, उनको भी चुना जाता है। तो उनको कौन चुनेगा, तो वो है 500 से 600 के बीच लोग जो होगा उन्हीं को चुनेगा, वार्ड को चुनेगा। किसको चुनेगा, वार्ड को। मतलब एक वार्ड में 500 लोग हैं, लड़की, एक वार्ड में कितने हैं, 500 लोग हैं, तो वह 500 लोग मिल करके एक वार्ड का चुनाव करेंगे। क्या वार्ड का चुनाव करेंगे, एक वार्ड का। आई पूरे 7,000 लोग मिलकर एक मुखिया का चुनाव करेंगे। कोई जाएगा तो कुर्सी छाप दावेगा, कोई जाएगा तो अपना लालटेन छाप दावेगा, कोई जाएगा तो मोबाइल छाप, कोई कलम छाप, और कोई पुल छाप, करते करते 3 छाप को जिता देगा लोग, है ना। तो यानी 7,000 लोग मिल करके, है ना, मुखिया का चुनाव करेंगे। कितने लोग मिलकर वार्ड सदस्य चुनाव करेंगे, बोलो सब, कितने लोग, 500। कोई दिक्कत है, आगे जानते हैं।
अगला है ना। और जो हम लोग इसमें वार्ड से चुनाव करेंगे वह है ना जनता के द्वारा करते हैं, जिसको प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष। और इसी ग्राम पंचायत में एक उप मुखिया भी होता है। ग्राम पंचायत में एक उप मुखिया चुने जाते हैं। अब देखिए ये ग्राम पंचायत में मतलब इस ग्राम पंचायत में उप मुखिया का भी चुनाव होता है। अब कहिएगा सर उप मुखिया चुनाव कौन करेगा? हम करेंगे? नहीं, उप मुखिया चुनाव पूरे जनता मिलकर नहीं करते हैं। उप मुखिया का चुनाव पूरे 7,000 लोग जनता मिलकर नहीं करते हैं। उसका चुनाव वार्ड सदस्य लोग करते हैं। जैसे मान लो एक ग्राम पंचायत में 16 वार्ड सदस्य हुआ ना, तो यही 16 वार्ड सदस्य मिल करके एक उप मुखिया का चुनाव करेंगे। कोई दिक्कत? समझ बात आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? उप मुखिया चुनाव कैसे करेंगे हम? हाँ, कि जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। ठीक है ना? आगे जानेंगे। तो इतना तो जान लिया हमने कि हर ग्राम पंचायत में एक उप मुखिया भी होते हैं। मुखिया का चुनाव जनता करेगी, मुखिया का चुनाव जनता करेगी, उप मुखिया का चुनाव 15-16 को जो वार्ड से चुन कर जाएंगे वही करेंगे उप मुखिया का चुनाव। अब कहिएगा सर उप मुखिया चुनाव काहेला करेंगे? तो सुन लो। मान लो अचानक मुखिया जी कुछ हो गया, भगवान ना करे कुछ हो, अचानक मुखिया जी कुछ हो गया, तो उस सारा पंचायत की अचानक से देख रहे कौन करेगा जी? जिम्मा कौन लेगा? तो इसी अनिश्चितकालीन के लिए उप मुखिया का चुनाव करते हैं। और उसका भी उनका भी कुछ और काम होता है, उप मुखिया का भी कुछ और काम होता है। ठीक है ना? हाँ, तो क्या था, उनका भी कुछ अपना कुछ प्रमुख काम होता है जिस काम को करते हैं। ठीक है ना? अब चलिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव का चुनाव करते हैं जो सरकार देती है। कौन देती है? सरकार। तो लिख देंगे यहाँ पे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सचिव का नियुक्त होते हैं। नहीं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सचिव नियुक्त होते हैं। जानते हैं ना? हर ग्राम पंचायत में, अगर मेरा ग्राम पंचायत राज हरपुर है तो उस हरपुर में भी एगो है ना पंचायत सचिव होंगे जिसको सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमारे बगल में एक पंचायत है कुंवरपुर, तो उसमें भी एगो पंचायत सचिव होंगे। एगो बगल में है अशोक पकड़ी, तो उसमें पंचायत सचिव होंगे। एगो बगल में है महुआवा, तो उसमें पंचायत सचिव होंगे। मतलब हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव होते हैं जो सरकार की ओर से नियुक्त होते हैं। और इनका ये 5 साल के नहीं होते हैं, ये सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, यानी सरकारी होते हैं। कैसे होते हैं? सरकारी। कौन? मुखिया जी? नहीं, पंचायत सचिव क्या होते हैं? सरकारी। ठीक है ना? और इनका काम क्या है? पंचायत सचिव का काम क्या है? पंचायत सचिव का काम क्या है? तो पूरे ग्राम पंचायत में है ना, पूरे ग्राम पंचायत का संपूर्ण कार्य का जिम्मेवारी होता है इन्हीं के पास। अब कहिए हमारा घरे खाना कितना बनवा, एक बार जिम्मेवारी नहीं। आपके गांव में कितना मनरेगा काम हुआ, कितना नहीं हुआ, किसमें कितना पैसा चाहिए, किसको नहीं चाहिए, इनका देख रेख इस पंचायत सचिव का ही काम होता है। ठीक है ना? तो अब जगह नहीं है, इसीलिए हम मिटा करके ऊपर इसको ग्राम पंचायत के और सारे ग्राम पंचायत के है ना और कुछ है मुख्य बातें हैं जो जगह नहीं है, अब मिटा करके हम फिर ऊपर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जगह नहीं तो इसीलिए मिटा कर फिर से हम लिखे हैं। अब फिर से हम ग्राम पंचायत के ही बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक पढ़ लिए थे कि हर ग्राम पंचायत में एक
पंचायत सचिव जो होते हैं, जो सरकार की ओर से नियुक्त किए हुए रहते हैं, और वे है ना पूरे संपूर्ण के कार्य के प्रति उनके पास जिम्मेवारी होती है। अब कार्य कैसा होता है, तो मनरेगा काम हो गया, नल जल वाला काम हो गया, और बताए वृद्धा पेंशन हो गया, इंदिरा आवास, इन तमाम मतलब कार्यों के प्रति, इन कामों के प्रति इनकी पूरी जिम्मेवारी रहती है। अब उसी में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक पंचायत सचिव के बारे में पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे जैसे मान लीजिए कोई मुखिया अपने ग्राम पंचायत के प्रधान बन गए, मुखिया बन गए, अगर मान लीजिए उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, अगर त्याग पत्र देना होगा, तो वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? गांव के लोग को देंगे कि बाबा तू ले लो, हम अपना मुखिया रहा, हम लेंगे बाबा जी, आए चाचा ले ला नियुक्ति पत्र दे लेंगे, तो वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? ये तो कहेंगे ओके का सुनो हाई मतलब नियुक्ति पत्र, ऐसा तो नहीं कहेंगे। वे अपना त्याग पत्र जिला पंचायत अधिकारी को देंगे। कौन? मुखिया जी। यानी मुखिया जी अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो जिला पंचायत अधिकारी को देंगे। जिला पंचायत अधिकारी को देंगे। ये तो हो गया अपने मन से, ये हो गया अपने मन से। मुखिया जी करे हमरा मुखिया के काम करे के ताप मन नहीं के करब, हम ना करम, तो उनको एगो सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो अब उनको काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो यह त्याग पत्र किसको देंगे? तो जिला पंचायत अधिकारी को देंगे। जिला पंचायत अधिकारी को देंगे। हो गया ना? ये मुखिया जी अपना मन से। अब देखो, अब यहाँ पे दूसरा बात है, अगर मुखिया जी को हटाने का प्रावधान हो कि ना, ये मुखिया जी काम ठीक नहीं कर, ये मुखिया जी को हटा दिया, तो उनको कौन हटा सकता है? मुखिया जी को कौन हटा सकता है ना? ये प्रावधान है। चलिए, तो यहाँ तो हम समझ गए मुखिया जी अपने खुद से त्याग पत्र दे रहे हैं। अगर उनको हटाना होगा तो हम और आप हटा सकते हैं? नहीं। ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य यानी वार्ड सदस्य, अगर वे 2/3 बहुमत लिखित प्रस्ताव जिला पंचायत अधिकारी के पास लेकर जाएंगे, तो मुखिया जी अपने पद से छोड़कर चले आएंगे। यानी मुखिया जी से उनका समाप्त हो जाएगा, है ना? ये तो है अपने मन से, ये है अपने मन से। हमरा करे का मन नहीं कहत है, अपन त्याग पत्र हुआ ली, जिला पंचायत अधिकारी को हम दे देंगे। लेकिन अगर हमरा कोई हटावे के चाहिए, तो उसमें ग्राम सभा के जो सदस्य होता है, वार्ड सदस्य, उसके द्वारा 2/3 बहुमत अगर लिखित प्रस्ताव जिला शिक्षा के पास जाता है, तो मुखिया जी अपना मुखिया जी छोड़ देंगे। यानी मुखिया जी का मुखिया जो का पद है, वह पद जिला शिक्षा अधिकारी ले लेंगे और उनको मुखिया जी पद दे देना पड़ेगा। हम इसको लिख देते हैं, ग्राम सभा के सदस्य जो वार्ड सदस्य होते हैं, वे 2/3 बहुमत लिखित प्रस्ताव लेकर जिला पंचायत अधिकारी को देंगे, तो मुखिया अपना पद छोड़ देना होगा। चलिए, इसमें लिखा है ग्राम सभा के सदस्य जो वार्ड सदस्य होते हैं, वे 2/3 बहुमत लिखित प्रस्ताव जिला पंचायत अधिकारी को देंगे, तो मुखिया जी अपना पद छोड़ देंगे। ओके, इनको अपना पद छोड़ने की बात
है। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम आगा इस ग्राम पंचायत के कुछ अंग होता है, उस अंग को पढ़ेंगे। उसके बाद समाप्त होगा तब हम पंचायत समिति को पढ़ेंगे। अब पंचायत समिति समाप्त होगा तो जिला परिषद को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉच।